एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का नाम जनकपुर था। वह एक राजा का नगर था। राजा का नाम पृथ्वीराज था और राजा के एक मंत्री था। मंत्री का नाम सिद्धार्थ था। मंत्री बहुत बुद्धिमान था, किसी भी सवाल का जवाब देने में बहुत प्रसिद्ध थे। वहां की प्रजा बहुत खुशहाल रहती थी। राजा अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे और प्रजा भी राजा की हर बात मानते थे। राजा के महल में दरबार लगती थी। राजा मंत्री से अधिक प्रश्न पूछा करते थे और मंत्री अपनी बुद्धि चातुर्य से उनका संतोषजनक उत्तर देकर सभी को चकित कर दिया करते थे। कभी कभी तो उनके उत्तर सुनकर राजा भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री सभासद और दरबारी में उपस्थित थे। राजा ने एक प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। सभी लोग राजा के प्रश्न का उत्तर खोजने लगे और भिन्न भिन्न उत्तर देने लगे। किसी ने कहा धन, तो किसी ने कहा स्वास्थ्य, किसी ने चरित्र को दुनिया की सबसे बड़ी चीज बताया। लेकिन राजा इन उत्तरों से खुश नहीं थे। राजा ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी चीज है बुद्धि। राजा ने पूछा, लेकिन कैसे? दुनिया का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम केवल बुद्धि से ही किया जाता है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं होती वह कुछ नहीं कर पाता। आज के युग में भी चमत्कार हो रहे हैं। वह केवल बुद्धि का ही कमाल है। मंत्री के उत्तर से राजा संतुष्ट तो हो गए, लेकिन उनकी मंद मंद मुस्कान को देखकर लगा कि राजा कुछ और पूछना चाहते हैं। अनुमान सही निकला। वह बोले, मंत्री, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये बताओ बुद्धि खाती क्या है? इस प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें देना होगा। मंत्री राजा की बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। राजा बोले, तुम किस चिंता में पड़ गए? इस प्रश्न का उत्तर तुम कल सोच समझ कर देना। मंत्री दरबार से सीधे अपने घर गए। उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मंत्री के घर में गिरधर नामक अत्यंत बुद्धिमान एक बालक रहता था, जिसका पालन पोषण मंत्री ने ही पुत्रवत किया था। उसने मंत्री से कहा, पिताजी, आपकी उदासी का क्या कारण है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? मंत्री बोले, बेटा, आज राजा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है। उसका उत्तर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कल मुझे दरबार में इसका जवाब देना है। बालक ने पूछा, पिताजी बताइए क्या प्रश्न है? मंत्री बोले, बेटा, राजा का प्रश्न है, बुद्धि खाती क्या है? पिताजी, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल है। आप कह दीजिए, बुद्धि चिंता को खाती है। पिताजी, मूर्ख लोग ही किसी कार्य की सफलता या असफलता को लेकर चिंतित रहते हैं। जो बुद्धिमान हैं, वे किसी बात की चिंता क्यों करेंगे? उन्हें न किसी हानि की चिंता है और न किसी लाभ की। वे तो हर हाल में मस्त रहते हैं। अगले दिन मंत्री दरबार में गए और राजा के पूछने पर उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि चिंता को खाती है। राजा प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारे उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हूं, लेकिन कल के लिए मेरा अगला प्रश्न है, बुद्धि क्या पीती है? यह प्रश्न भी टेढ़ा था। मंत्री दरबार से लौटने पर बालक ने पूछा, पिताजी, क्या राजा को आपका उत्तर ठीक लगा? बेटा, उत्तर तो ठीक लगा, पर क्या? पिताजी, बताइए क्या हुआ? राजा ने एक नया प्रश्न और पूछा है। पिताजी, बताइए कौन सा प्रश्न है? उन्होंने पूछा है, बुद्धि पीती क्या है? पिताजी, इसमें घबराने की क्या बात है? बुद्धि क्रोध को पीती है। बुद्धिमान व्यक्ति
अपने क्रोध को वश में रखता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति जरा सी बात में ही अपने से बाहर हो जाता है। मंत्री अगले दिन दरबार में आए तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न चित्त दिख रहे थे। उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया। महाराज, बुद्धि क्रोध को पीती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही क्रोध को पी सकता है। मंत्री, तुम मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो, लेकिन मैं तुमसे अंतिम प्रश्न पूछता हूं। बुद्धि काम क्या करती है? पिछले दिनों की भांति मंत्री फिर उदास होकर घर आए। बालक ने फिर मंत्री से पूछा, पिताजी, क्या बात है? आज फिर आप उदास हैं। क्या फिर कोई प्रश्न पूछा गया है? हाँ बेटा, राजा ने आज फिर अंतिम प्रश्न पूछा है। पिताजी, बताइए क्या प्रश्न है? बेटा, राजा ने पूछा है, बुद्धि काम क्या करती है? पिताजी, आप राजा से कह दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर मेरा बेटा देगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मंत्री अगले दिन दरबार में गए और राजा से बोले, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरा बेटा देगा, जिसे मैं अपने साथ लाया हूं। सभी मंत्री और दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। राजा बोले, ठीक है। फिर राजा बोले, बालक, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? जी महाराज, अवश्य दे सकता हूं। तो बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? क्षमा करें महाराज, क्या आप नहीं जानते कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य और बताने वाला गुरु होता है? राजा बोले, हम कुछ समझे नहीं। महाराज, मैं आपको समझाता हूं। आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अत आप शिष्य हुए और मैं आपका गुरु। आप सिंहासन से नीचे उतर आइए और फिर प्रश्न पूछिए। राजा मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और अपना प्रश्न पूछा। बालक झट से सिंहासन पर बैठ गया और बोला, अब तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि बुद्धि क्या काम करती है। राजा के समझ में कुछ नहीं आया। राजा बोले, हम कुछ समझे नहीं। बुद्धि किसी को भी सिंहासन से उतार सकती है और किसी को भी बैठा सकती है। दरबार में उपस्थित सभी को बालक की बुद्धिमत्ता का लोहा मानना पड़ा। राजा ने बालक को ढेर सारी वस्तुएं पुरस्कार में दी। इस वीडियो को बोलते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।